हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय कोणार्क सिंगल पे। आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट होंगे, अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी, प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, राइट। सर्कुलर मोशन के लेक्चर्स के अंदर अभी तक हमने 6 लेक्चर पढ़ लिए, राइट। उन 6 लेक्चर में हमने अलग अलग टॉपिक क्लियर किए हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, सूडो फोर्स के बारे में हमने उसमें पढ़ा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। उसके बाद हमने कर्विंग ऑफ रोड, जब व्हीकल कोई भी टर्न लेता है, व्हीकल्स टेकिंग टर्न ऑन ए कर्व्ड पाथ, ये टॉपिक पढ़ा है। कॉनिकल पेंडुलम पढ़ा है। इसी के साथ में बेटा आज का जो हमारा लेक्चर 7 है ये बेस्ड है बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर। बैंकिंग ऑफ रोड का सीधा सा मतलब आप ऐसे समझ लीजिए देसी तरीके से, बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब होता है कि जब रोड कोई टर्न होता है, कोई भी कर्व जब होता है, तो उस रोड को एक साइड से उठा दिया जाता है, थोड़ा सा एक साइड से लेवल उसका अप कर दिया जाता है। जैसे कि आप फोटो में देख भी पा रहे होंगे कि एक कार है, ये कार थोड़ी सी झुकी हुई है इस टाइप से, ठीक है। तो बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपका अपना चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए लोगों से, ठीक है। लाइक और शेयर वीडियो को करते रहिए, जिससे कि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए जिन बच्चों को थोड़ा सा फिजिक्स में कन्फ्यूजन रहती है, कैसे क्या पढ़ना है। स्लो स्टडी विन द रेस वाली कहानी है, ठीक है। तो देखिए बेटा, लेक्चर 7 के अंदर आज जो हम डिस्कस करेंगे ना, बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों किया जाता है, वेलोसिटी कितना किया जाता है, थीटा के बारे में पढ़ेंगे, कितना एंगल उसका होना चाहिए, ये सभी चीज़ें। तो उससे पहले देखो बेटा, मैं आपके लिए कुछ फोटो लेके आया हूँ, उन फोटोज़ के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालिए। डे टू डे लाइफ के अंदर आपने अभी तक कभी ना कभी जरूर देखा होगा बैंकिंग ऑफ रोड, लेकिन वही बात है, आपने देखा होगा लेकिन आपने जस्ट उसको लेट इट गो कर दिया होगा कि हमें क्या मतलब, उसको आपने जरूर देखा होगा लेकिन आपके दिमाग में ये क्लिक नहीं हुआ होगा कि ये क्या है। तो उसी के लिए मैं आपके लिए फोटो लेके आऊँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा विजुअली क्लियर हो जाए कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो जैसे कि इस फोटो में आप देखिए, इस फोटो में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये रेसिंग ट्रैक है। जितने भी जो रेसिंग ट्रैक होते हैं, फार्मूला 1 F1 रेसिंग ट्रैक हो गया, मोटर बाइक हो गया, या किसी भी कार की रेसिंग ट्रैक हो गया, उन सभी रेसिंग ट्रैक के अंदर हमारे पास में इस टाइप की कोई भी जो कर्व रोड होगा उसको एक तरीके से उठाया जाएगा एक साइड से। किया क्यों जाता है बेटा? कई बार देखिए होता क्या है ना, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था लेक्चर 6 के अंदर, जब कोई भी व्हीकल टर्न लेता है तो उस वाले केस के अंदर हमें एक सेफ लिमिट डिसाइड करनी होती है कि उस मोड के लिए, उस टर्न के लिए हमारी सेफ वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, सेफ स्पीड कितनी होनी चाहिए किसी भी व्हीकल के लिए, सो दैट कि वो इजीली टर्न कर जाए। अब बेटा कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, जितने भी जो हाईवेज होते हैं, जो रेसिंग ट्रैक होते हैं, उस रेसिंग ट्रैक के ऊपर तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड होती है व्हीकल्स की। अब बहुत ज़्यादा व्हीकल्स की स्पीड होगी तो उस केसेस में वो जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला उतना प्रॉपरली सेट नहीं हो पाता है। कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, क्योंकि कर्व रोड के अंदर क्या होता है बेटा, सेफ लिमिट को डिसाइड करने के लिए अपने को उस रोड को थोड़ा सा उठाना पड़ता है एक साइड से, सो दैट कि हम इजीली उसको हाई स्पीड के ऊपर रह के भी हम इजीली टर्न कर जाए। भाई पिछले वाले जो लेक्चर के अंदर तो हमने ये पढ़ा था कि हमें स्पीड थोड़ी सी कम रखनी पड़ती थी, सेफ वेलोसिटी, लेकिन अगर हमारी स्पीड ज़्यादा भी है तो भी हम सेफली कैसे टर्न कर सकते हैं, स्पीड ज़्यादा रख के भी हम सेफली कैसे टर्न कर सकते हैं, इसलिए हम रोड को बैंक कर देते हैं। बैंक मतलब कि एक साइड से थोड़ा सा उठा देते हैं। अगर इस तेज स्पीड के ऊपर अगर अपने को टर्न करवानी है किसी भी व्हीकल को, तो हम प्लेन रोड के ऊपर, प्लेन सरफेस के ऊपर हम टर्न नहीं करवा सकते, स्किड हो जाएगा हमारा व्हीकल। तो तेज स्पीड के ऊपर भी अगर हमें कर्व रोड के ऊपर गाड़ी को टर्न करवाना है, किसी भी व्हीकल को टर्न करवाना है, तो हमें उसके एक साइड को यानी कि उस लेवल को थोड़ा सा उठाना पड़ता है, सो दैट कि हमारी जो स्पीड है वो स्पीड हमारी ज़्यादा होते हुए भी हमारा व्हीकल्स आसानी से टर्न कर जाए। तो इस फोटो के अंदर आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये रेसिंग ट्रैक है तो सभी गाड़ियों की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी, तो उनको सेफली टर्न करवाने के लिए हमने इस रोड को एक साइड से उठा दिया गया। इसमें अगर आपको प्रॉपरली नहीं पता लग रहा तो अगली फोटो के अंदर आप देखिए, है ना, इसमें आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा होगा कि जितनी भी जो कार आ रही है वो किसी एक स्लोपी रीजन के ऊपर आ रही है, ठीक है, यानी कि स्लोपी रोड है, थोड़ा सा उठा हुआ रोड है। अभी इसको आप छोड़ दीजिए, 31 डिग्री एंगल क्या है, ये बेसिकली एंगल ये है जो हम हॉरिजॉन्टल से बनाते हैं जब उस रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कि हम उस एंगल को कितने डिग्री उठा दें, उसी को अपने बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो हॉरिजॉन्टल से बेटा इस वाली फोटो के अंदर आप देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल से यानी कि ग्राउंड लेवल से इस रोड का जो स्लोप है वो कितना डिग्री है, 31 डिग्री है, सो दैट कि व्हीकल्स आसानी से टर्न कर रहे हैं तेज स्पीड के बावजूद भी। तो इसमें आप देख रहे हो, है ना। इसके अलावा देखो और फोटो में लेके आया हूँ, देखिए अब जो साइकिलिस्ट है, जैसे कि
ओलंपिक गेम के अंदर या किसी भी टाइप के गेम के अंदर जब ये साइकिल रेसिंग होती है तो उस वाले केस में आपको दिखाई नहीं देता। तो देखिए जो ब्राउन वाला पार्ट है ना, ये ब्राउन वाला पार्ट, ये स्लोपी रीजन है, आपको महसूस नहीं हो रहा, लेकिन आप साइड में देखिए ये सुंदर कन्या जो खड़ी है, हाँ ठीक है, तो ये जो बालिका खड़ी है इसमें आप देखिए कि जो कितना स्लोपी है, कि इसको अपने लेवल से थोड़ा सा झुक जाना है, यानी कि ये जो कन्या खड़ी है, जो बालिका है, जब इसको टच कर रही है, इस सरफेस को जब टच कर रही है, रेसिंग ट्रैक को जब टच कर रही है, तो कितना वो झुक गई है। रियलिटी में पता नहीं लग रहा, लेकिन देखिए इस फोटो को आप देखिए कि कितना स्लोपी रीजन है ये, ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। और देखिए, और मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, इस फोटो में देखिए, एक हमारे पास है प्लेन रोड, प्लेन कर रोड, जो लगभग हमारी गलियों के अंदर, हमारे कॉलोनी के अंदर होता है, और लेकिन दूसरा है बैंक्ड कर रोड। तो बैंक कर रोड बेटा कहाँ पे बनाए जाते हैं, जहाँ पे जो व्हीकल्स की स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, हाईवेज हो गए, ठीक है, फ्लाईओवर्स हो गए, ठीक है, इन केसेस के अंदर जो बैंकिंग ऑफ रोड की जाती है कि सो दैट कि व्हीकल्स, क्योंकि हाईवे के अंदर हम स्पीड कम तो रख नहीं सकते, कम रख देंगे तो पीछे आने वाला जो फास्ट मूविंग व्हीकल होगा उसके साथ हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ज़्यादा स्पीड होने के बाद भी हम सेफली टर्न कैसे कर जाएं, इस वजह से हम रोड को, हाईवेज को हम कर्व कर देते हैं, सॉरी बैंक कर देते हैं, थोड़ा सा उठा देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अपना अब कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को। तो बेटा इस फोटो के अंदर आप देखिए, ये कुछ एक डायग्राम मैंने बनाया है इसके अंदर, कि ये मान लेते हैं कोई भी हमारे पास में एक व्हीकल है जो किसी भी एक सरफेस के ऊपर टर्न कर रहा है। अब बेटा ये वाली जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये मैं थोड़ा सा अलग इसे शो कर देता हूँ, अलग पैटर्न से, ये जो कर्व टाइप की लाइन में शो कर रहा हूँ, जिगजैग पाथ जो शो कर रहा हूँ, ये है हमारा प्योरली हॉरिजॉन्टल ट्रैक, प्योरली हॉरिजॉन्टल लेवल, जिसको अपन ग्राउंड लेवल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो स्लोपी रीजन है, ये वाला जो स्लोपी रीजन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो स्लोपी रीजन है, हमने क्या कर दिया, हमने इस रोड को, पहले ये जो रोड था ये ग्राउंड हॉरिजॉन्टल था, ठीक है, यानी कि पहले जो ये रोड था पहले ऐसा था, अब मैंने क्या कर दिया, इस रोड को थीटा डिग्री उठा दिया है, ठीक है, थीटा डिग्री मैंने इसको रोड को थोड़ा सा लेवल अप कर दिया है। क्या होगा इससे बेटा, इससे मैंने आपको बताया ना कि फास्ट मूविंग कोई भी व्हीकल है, अगर हम चाहते हैं कि फास्ट मूविंग व्हीकल भी सेफली टर्न कर जाए, तो उस केस के लिए हम बैंकिंग ऑफ रोड करते हैं, ठीक है। तो बेटा देखिए, मैं देखो थोड़ा सा इधर दिखा देता हूँ, अलग पेन से, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा समझने की। देखो पहले हमारा रोड इस टाइप से था, ये कर्व रोड था हमारा, ठीक है, पहले रोड इस टाइप से था, ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, अब मैंने इसी लेवल को थोड़ा सा ऐसे उठा दिया गया, ऐसे उठा दिया मैंने इसको, ठीक है, यानी कि थीटा डिग्री मैंने इस उठा दिया। अब ये जो कार है कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है, ये जो कार है आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। तो बेटा इस कार के अंदर बेटा अब क्या हुआ होगा, क्योंकि देखो जब कार का जो वेट होगा वो तो हमें सेंटर टू द डाउनवर्ड लगेगा, हमेशा ऐसे लगेगा mg, ठीक है। अब mg लगेगा क्योंकि सरफेस कॉन्टैक्ट में है गाड़ी के साथ में, तो इसका नॉर्मल सीधा तो लगेगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल सीधा कब होता है, जब प्लेन एकदम हॉरिजॉन्टल होता है, क्योंकि अब सरफेस हमारा इंक्लाइंड सरफेस है। कौन सा सरफेस है बेटा, इंक्लाइंड सरफेस है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए होंगे इंक्लाइंड सरफेस के। तो इंक्लाइंड सरफेस के जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो उस वाले केस के अंदर हमारा जो नॉर्मल होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, 90 डिग्री का एंगल। तो ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, ये क्या है बेटा, नॉर्मल, ठीक है। क्योंकि अब अपन देख पा रहे हैं कि नॉर्मल अब हमारा प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल से परपेंडिकुलर नहीं है, ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। तो अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्योंकि इसके अंदर बेटा अब जो नॉर्मल है ये दो टुकड़ों में टूटेगा, एक टूटेगा परपेंडिकुलर, एक टूटेगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। क्योंकि ये हमारा सरफेस कैसा है बेटा, रफ सरफेस है। कैसा सरफेस है बेटा, ये हमारा रफ सरफेस है। रफ सरफेस होने की वजह से कार के टायर्स के बीच में, ठीक है, कार के टायर्स के बीच में और इस सड़क के बीच में क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। किधर की साइड लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा इधर की साइड। क्यों, क्योंकि देखो बेटा बॉडी का मोशन किधर की साइड है, बॉडी का मोशन है राइट हैंड साइड में, ऊपर की साइड में। तो फ्रिक्शन किधर की साइड लग रहा होगा, नीचे की साइड में, क्योंकि आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोज करता है मोशन का। गाड़ी किधर की साइड जाना चाह रही है, ऊपर की साइड, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा, नीचे की साइड लगेगा। ये बेसिक डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम स्टार्ट करते हैं ये जो डेरिवेशन है और प्रॉपरली इसी तरीके से डायग्राम, ठीक है। तो बेटा डायग्राम के अंदर देखो हमने ये पढ़ा था, ये हमारा कोई भी कर्व रोड है, राइट, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस था शुरू में, ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस था, प्लेन सरफेस जिसको बोलूंगा।
हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, ठीक है, रफनेस तो होगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब मैंने क्या कर दिया बेटा, इस सरफेस को मैंने कुछ इंक्लिनेशन दे दिया, यानी कि कुछ ना कुछ एंगल के ऊपर मैंने इसको इंक्लाइन कर दिया। कितने एंगल के ऊपर इंक्लाइन किया, थीटा डिग्री के ऊपर इंक्लाइन कर दिया मैंने। क्लियर बात, आ गई समझ में? ठीक है। अब बेटा व्हीकल बनाओ, जैसे कि वो कार थी, उस कार का डायग्राम मैं कुछ इस टाइप से आपके सामने बना रहा हूँ, क्योंकि ये कोई ना कोई मासिव बॉडी है जिसका मास m है। तो बेटा ये कोई अगर मासिव बॉडी है जिसका मास m है, तो इसका वेट कैसे लग रहा होगा, इसका वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड, इस टाइप से इसका वेट लग रहा होगा mg। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई बीमारी है तो बताओ। यहाँ तक तो क्लियर है ना, क्योंकि इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर mg हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, और जो नॉर्मल लगेगा बेटा, नॉर्मल लगेगा कुछ इस टाइप से, नॉर्मल हमारा इस टाइप से लगेगा, ठीक है। अब कुछ बेसिक इसके अंदर है ना, अपने को थोड़ा सा ठीक तरीके से इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कर लेनी है। अब ये जो नॉर्मल होगा बेटा, ये नॉर्मल टूट जाएगा दो टुकड़ों में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये मैंने नॉर्मल के लिए रेड पेन से शो कर दिया, और क्योंकि इसके अंदर एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है रोड के टायर के बीच में और रोड के बीच में, तो ये मैंने ग्रीन मार्क से शो कर दिया। ये मेरा फ्रिक्शनल फोर्स है बेटा, क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। अब एक थोड़ा सा ध्यान दो, अगर ये बेटा मेरा थीटा है तो ये भी मेरा कितना होगा, थीटा। अगर ये मेरा थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब एक बात हो, ये अगर मेरा थीटा है तो ये बेटा मेरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। कितना होगा बेटा, ये मेरा होगा 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला जो है हमारा, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन आपको आती है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एंड नीट, तो ऐसा मैं एज्यूम करके चलता हूँ, ये थीटा के बारे में आपको नॉलेज है। अगर ये थीटा तो बेटा ये भी थीटा, ये थीटा, तो नॉर्मल और सरफेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये दोनों नॉर्मल और जो रफ सरफेस है, ये सरफेस 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो थीटा तो हमारा फिक्स हो गया, तो बचा कितना, 90 माइनस थीटा बचा। ठीक है। अब रेड और रेड के बीच में 90 डिग्री का एंगल फिर से है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना बचा, थीटा बचा, ठीक है। तो ये हमारे एंगल हमने फिक्स कर दिए। अब देखो बेटा, नॉर्मल का इधर की साइड कंपोनेंट कितना आएगा, क्योंकि नॉर्मल ये रहा, थीटा ये रहा, तो नॉर्मल का बेटा इधर की साइड कंपोनेंट आएगा n कोस थीटा, और इधर की साइड बेटा नॉर्मल का कंपोनेंट कितना आएगा, नॉर्मल का कंपोनेंट इधर की साइड आएगा n साइन थीटा, यानी कि नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट तो आ गया n कोस थीटा, और नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया, n साइन थीटा आ गया। सिमिलरली बेटा जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स का भी कंपोनेंट होगा, ठीक है, क्योंकि थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, तो बेटा इधर की साइड कितना हो गया, इधर जब रिजोल्व होगा ये, तो फ्रिक्शनल फोर्स कोस थीटा, क्योंकि थीटा के साइड वाली अपन ने साइड लिया, थीटा के साथ वाली साइड लिया, तो एफ कोस थीटा, और थीटा इधर की साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लगेगा, ये हमारा लगेगा एफ साइन थीटा। अब ये तो हमारा हो गया, यानी कि ये हमारा हो गया टूवर्ड्स द सेंटर फोर्स, टूवर्ड्स द सेंटर, यानी कि ये दोनों फोर्स कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी आउटसाइड ऑफ द सर्कल जाने की कोशिश कर रही है, सर्कल में घूम रही है, तो इसके बाहर की तरफ बेटा कौन सा फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा। और सेंट्रीफ्यूगल के बारे में आपको अच्छे से पता है, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, mv²/r, और r यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ द ट्रैक। क्लियर बात, ये जो r इस वाले केस के अंदर हमारा क्या बेटा, रेडियस ऑफ द ट्रैक। क्लियर बात, ठीक है, क्योंकि बेटा देखो बॉडी ऊपर की साइड जाने की कोशिश कर रही है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की साइड लगा है, ठीक है, क्योंकि बॉडी सर्कल से बाहर जाने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, कौन सा लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। क्लियर बात, तो ये डायग्राम आपको अच्छे तरीके से क्लियर आ गया होगा, यानी कि एक्स डायरेक्शन के अंदर हमारे ये वाला फोर्स लग रहा है, एक तो ये वाला फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल में, और एक ये वाला फोर्स लग रहा है, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक ये वाला फोर्स लग रहा है और एक ये दोनों फोर्स लग रहे हैं। तो अब अपने को क्या करना है बेटा, इक्वेशन बैलेंस करनी है, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स विल बी इक्वल टू 0 और नेट वर्टिकल फोर्स, इधर मैं लिख देता हूँ। अब अपने को क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए नेट एक्स डायरेक्शन में फोर्स 0 के बराबर और नेट वाई डायरेक्शन में फोर्स 0 के बराबर फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इस बॉडी को अभी अपन रेस्ट के अंदर स्टडी कर रहे हैं, यानी कि नेट फोर्स इसके ऊपर कितना मान के चल रहे हैं, अभी अपन 0 मान के चल रहे हैं। तो जितना लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा होगा उतना राइट साइड में लग रहा होगा, जितना ऊपर की साइड लग रहा होगा उतना नीचे की साइड फोर्स लग रहा होगा। तो अब बेटा मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा आप ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि एफ वाई को मैं लेके चल रहा हूँ कि नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज 0। तो बेटा ऊपर की साइड देखो कितना फोर्स है वाई डायरेक्शन में, ऊपर की साइड n कोस थीटा है, यानी कि n कोस थीटा इज इक्वल टू
डाउनवर्ड फोर्स कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स साइन थीटा प्लस mg। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत है तो, अगर इस वाले में कोई दिक्कत है तो आप जल्दी से बता दो कि n कोस थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स साइन थीटा प्लस mg, यानी कि टोटल ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू टोटल नीचे वाला फोर्स। तो थोड़ा सा इसको ठीक तरीके से कर लो, n कोस थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स साइन थीटा इज इक्वल टू में mg, ये हमारी आ गई है इक्वेशन फर्स्ट, ये वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। सिमिलरली बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर नेट लेफ्ट वाला फोर्स इज इक्वल टू राइट वाला फोर्स, तो बेटा नेट लेफ्ट के अंदर कितना फोर्स है, ये दोनों है, ये दोनों कितना है n साइन थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स कोस थीटा इज इक्वल टू m v स्क्वेयर बाय r, इक्वेशन नंबर सेकंड। लेफ्ट वाला फोर्स इज इक्वल टू राइट वाला क्या है, ये राइट वाला फोर्स है। क्लियर बात, यहाँ पे n क्या है नॉर्मल और m क्या है मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द व्हीकल। क्लियर बात, ठीक है। अब क्या करना है बेटा अपने को, अब डिवाइड कर दो किसी भी इक्वेशन को, किसी भी डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो इक्वेशन सेकंड से, या फिर इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दो इक्वेशन फर्स्ट से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, इक्वेशन आपने नोट कर ली होगी, तो मैं डिवाइड करके चल रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट बेटा क्या थी, देखो ध्यान दो इधर, इक्वेशन फर्स्ट हमारी थी n कोस थीटा माइनस एफ एफ साइन थीटा। ठीक है, ओके, n कोस थीटा माइनस एफ एफ साइन थीटा, n कोस थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स साइन थीटा, डिवाइडेड में बेटा इधर की साइड क्या आ रहा था हमारे पास, n कोस थीटा माइनस एफ एफ साइन थीटा, और इधर की साइड हमारे नीचे आ रहा था n साइन थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स कोस थीटा। अब ये जो फोर्स था, ये फोर्स हमारा किसको बैलेंस कर रहा था, ये जो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर ये राइट हैंड साइड में हमारा क्या था mg था, और इक्वेशन सेकंड में mv स्क्वायर बाय r था, यानी कि mg भाई लेफ्ट हैंड साइड हमने बराबर कर लिया ना इधर की साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर कर लिया तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, यानी कि इधर की साइड था mg और इधर की साइड था mv स्क्वायर बाय r। अब देखो बेटा m से तो m कैंसिल हो गया, तो ये इक्वेशन अब हमारी क्या बन गई, और अपने को देखो ये पता है कि ये जो n होता है और फ्रिक्शनल फोर्स f के बीच में क्या रिलेशन होता है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे म्यू एन पुट कर दो। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, n कोस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय n साइन थीटा प्लस म्यू एन कोस थीटा इज इक्वल टू जी आर डिवाइडेड बाय वी स्क्वेयर। ये चेक कर लेना, ये अपन ने गलत ना क्या हो, एम जी बाय एम वी स्क्वेयर बाय आर ही आ रहा हो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो बेटा n कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन और ये भी कॉमन, तो मैं डायरेक्टली कट कर दे रहा हूँ। चलो मैं डायरेक्टली छोड़ देता हूँ, अदरवाइज आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, ऊपर से गया बाउंस गया हमारे। तो मैंने ऊपर से n कॉमन निकाल लिया और डिनोमिनेटर में से भी मैंने n कॉमन निकाल लिया, तो मेरी इक्वेशन अब आपको कुछ इस टाइप से दिखाई दे रही होगी, जी आर बाय वी स्क्वेयर। तो n से n अब हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये जो इक्वेशन है इसको मैं थोड़ा सा रेसिप्रोकल करके कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे। ठीक है, तो ये हमारी क्या बनी, साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा बना अपॉन ये क्या बना, कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा बना। क्लियर बात, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपने को v बताना है, v हमारी क्या है, स्पीड ऑफ टर्निंग, स्पीड ऑफ व्हीकल, कितनी स्पीड से व्हीकल टर्न कर रहा है। अब देखो वी स्क्वेयर की वैल्यू अगर मेरे को चाहिए तो वी स्क्वेयर किसके बराबर आएगा, जी आर के बराबर आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जी आर उधर और ब्रैकेट में क्या है, साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ब्रैकेट हो गया बंद। अब एक काम करो, लगे हाथ एक काम कर दो, क्योंकि इस फैक्टर के अंदर साइन थीटा कोस थीटा आ रहा है, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा। कोस थीटा डिवाइड कर दो, इसको भी कोस थीटा, इसको भी कोस थीटा, इसको भी कोस थीटा, इसको भी कोस थीटा। तो बेटा क्या बचेगा हमारा ब्रैकेट के अंदर, देखो साइन को कोस से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा टेंजेंट थीटा, और ये हमारा कोस से कोस कैंसिल, तो केवल बचेगा म्यू डिवाइडेड बाय कोस थीटा 1 म्यू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेंजेंट थीटा। तो बेटा अब देखो हमारे पास में फाइनल इक्वेशन आ गई है, v इज इक्वल टू जी आर, ठीक है,
ब्रैकेट में हमारा क्या आ गया, म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ब्रैकेट क्योंकि स्क्वायर हटा दे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, अंडर रूट लग जाएगा। तो ये बेटा हमारी है ना, ये हमारी स्पीड आ गई कब, बैंकिंग ऑफ रोड के अंदर। यानी कि कोई भी व्हीकल जब हमारा टर्न करेगा किसी भी बैंकिंग रोड के ऊपर, बैंक्ड रोड के ऊपर, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी होनी चाहिए इस फैक्टर के बराबर, जी आर म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। यानी कि सेफ रखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सेफ रखने के लिए क्या तो इससे ज़्यादा, इससे कम हो या फिर इसकी जितनी हो। यानी कि ये जो हमारी वैल्यू आई है ये मैक्सिमम स्पीड आई है, इससे ज़्यादा अगर आप स्पीड कर दोगे ना तो सेम चीज़ हो जाएगा, कार हमारे क्या हो जाएगी, स्किड हो जाएगी। यानी कि फॉर सेफ लिमिट हमारी मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फॉर सेफ लिमिट हमारी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ जी आर म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा केस अपने को याद रखना है। ठीक है, इसको क्या करना है, याद रखना है। बैंकिंग ऑफ रोड के लिए मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके स्पेशल केस है क्योंकि ये फॉर्मूला मैं अगली स्लाइड के अंदर लिख लेता हूं। ठीक है, देखो मैक्सिमम स्पीड हमारी कितनी आई थी बेटा, मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर, ब्रैकेट में हमारे पास कितना आया था, देखो ब्रैकेट में इधर है हमारे पास म्यू प्लस टेन थीटा। ठीक है, म्यू प्लस टेन थीटा, ये हमारे पास है म्यू प्लस टेन थीटा और डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ये हमारा फैक्टर आया था। ठीक है, अब बेटा थोड़ा सा इसमें ध्यान दो, ये तुम्हें आपको याद रखनी है, ये ही आपको फैक्टर याद रखना है। अब इस फैक्टर से अपन फॉर्मूला निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, लेवल रोड के लिए, लेवल रोड यानी कि प्लेन रोड, किसी भी प्रकार की कोई भी बैंकिंग नहीं है, तो जब प्लेन रोड होगा तो बेटा थीटा कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगी। तो थीटा 0 डिग्री पुट करो तो मैक्सिमम स्पीड कितनी आ जाएगी, देखो जी आर म्यू प्लस टेन 0 डिग्री 1 माइनस म्यू टेन 0 डिग्री। बेटा टेन 0 डिग्री कितना होता है, टेन 0 डिग्री होता है 0। यानी कि लेवल रोड के लिए हमारी मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, देखो 0 हो जाएगा ना, तो ये 0 तो ये भी हट गया, ये 0, ये कंप्लीट 0 बन गया। टेंजेंट 0 डिग्री 0 मल्टीप्लाई म्यू, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी कंप्लीट हट गया। तो केवल और केवल मेरे पास क्या बच रहा है, म्यू बच रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, म्यू जी आर आ गया। और यही होता था, ध्यान करो जब हमने लेक्चर 6 के अंदर पढ़ा था कि कोई भी व्हीकल है जब वो एक करोड़ पाथ के ऊपर टर्न लेता है तो उस वाले केस के अंदर हमारी स्कीडिंग वेलोसिटी कितनी आती थी, म्यू जी आर आती थी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हमारा है प्लेन रोड के लिए। ठीक है, प्लेन रोड के लिए हमारा ये आ गया। अब अपन बात करते हैं स्मूथ रोड के लिए। स्मूथ सरफेस, कौन सा सरफेस, स्मूथ सरफेस है, यानी कि म्यू की वैल्यू 0। अब बेटा म्यू की वैल्यू 0 होगी तो मैक्सिमम स्पीड हमारी कितनी होनी चाहिए, म्यू की वैल्यू 0 पुट कर दो तो जी आर, इस फॉर्मूले के अंदर म्यू की जगह पे 0 पुट कर दो तो 0 प्लस टेन थीटा 1 माइनस 0 टेन थीटा। तो ये वाला फैक्टर हमारा कंप्लीट कितना हो गया, 0, तो इसको हटा दो और ये भी 0 हो गया। तो हमारे पास मैक्सिमम स्पीड कितनी आ गई बेटा, अब आ गई हमारी जी आर टेन थीटा। इसका मतलब अपने को एक चीज़ पता लग गया कि अगर हमारा सरफेस बैंक ना होके प्लेन रोड होगा लेकिन उसके अंदर कर्विंग होगी, प्लेन रोड, ये वाला जो केस हमारा कैसा है, प्लेन रोड, प्लेन सरफेस। प्लेन का मतलब ये नहीं एकदम स्मूथ, प्लेन का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई किसी प्रकार की कोई भी उसके अंदर रोड के अंदर बैंकिंग नहीं है, प्लेन सरफेस और रफनेस है, तो उस वाले केस के अंदर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और इस ये वाला हमारा क्या है, स्मूथ सरफेस है। अब बेटा अगर हमारा सरफेस स्मूथ होगा ना तो हमें बैंकिंग ऑफ रोड करनी ही पड़ेगी। अगर हमारा सरफेस स्मूथ है तो हमें बैंकिंग ऑफ रोड करनी पड़ेगी। अगर बैंकिंग ऑफ रोड नहीं करेगी तो हमारा जो व्हीकल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्किड। ठीक है, यहाँ पे जो टेंजेंट थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है जिस सरफेस के ऊपर हमारा व्हीकल चल रहा है वो सरफेस कुछ ना कुछ उठा हुआ है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लेवल से एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ बैंकिंग पे इस टाइप से। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमारा सरफेस स्मूथ है, जिस सरफेस के ऊपर हमारा व्हीकल टर्न कर रहा है वो अगर हमारा सरफेस एकदम स्मूथ है
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एकदम जीरो है, यानी कि फ्रिक्शन का कोई चीज़ ही नहीं है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा ही होगा, लेकिन एज्यूम करके चलते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एकदम जीरो है, स्मूथ सरफेस है। तो उस वाले केस के अंदर अगर हम चाहते हैं कि हमारा व्हीकल सेफली टर्न कर जाए, तो उस केस के अंदर बेटा हमें बैंकिंग ऑफ रोड करनी ही पड़ेगी। अगर बैंकिंग ऑफ रोड नहीं करेंगे तो उस वाले केस के अंदर हमारा व्हीकल सेफली टर्न नहीं कर पाएगा और स्किड हो जाएगा, यानी कि एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये तो थी बात। अब बेटा कई बार है ना ये चीज़ आती है कि सर एंगल हम कैसे निकालें, ठीक है, एंगल हम कैसे निकालें। तो ये चीज़ है ना आपकी बुक में नहीं गिवन होती, बुक में ये चीज़ गिवन नहीं है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। देखो ये हमारा कोई भी रोड है, ये हमारा इनिशियल हॉरिजॉन्टल सरफेस था। अब बेटा देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो कुछ ना कुछ इसके अंदर विड्थ तो होगी। इसको मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ बी से, यानी कि चौड़ाई ऑफ द रोड, रोड की चौड़ाई। अब मैंने इसको क्या कर दिया, किसी एंगल के ऊपर मैंने इस रोड को उठा दिया। कितने डिग्री पे उठाया बेटा, थीटा डिग्री के ऊपर उठाया। क्लियर बात। तो बेटा ये जो हाइट है, ये हमारी हाइट कितनी है, एच हाइट के ऊपर उठा दिया, ये परपेंडिकुलर। तो बेटा इस वाले केस के अंदर टेंजेंट थीटा जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, एच बाय बी, परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, बेस होता है। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, एच बाय बी आ गई। तो ये चीज़ आपको पता होगी, ये भी आपको पता होगी, ठीक है। अगर गिवन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये भी आपको गिवन होगा, ठीक है। अगर ये दोनों गिवन हो तो यहाँ से अपन थीटा निकाल सकते हैं, कैसे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एच बाय बी। अब कुछ केसेस के अंदर बेटा होता क्या है ना, अगर आपको बी गिवन नहीं होता, मान लेते हैं लेट बी इज नॉट गिवन, बी अगर आपको गिवन नहीं है और आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड विड्थ ऑफ द रोड। अब कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको v की वैल्यू गिवन है, ठीक है, यानी कि स्पीड की वैल्यू गिवन है, आपको रेडियस गिवन है, आपको g गिवन है, ठीक है। तो अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो बेटा अभी मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था अभी क्या पढ़ा था, v इज इक्वल टू जी आर टेन थीटा, पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो v स्क्वेयर जी आर टेन थीटा, और टेन थीटा बेटा यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, वी स्क्वेयर बाय जी आर। अब देखो ये टेंजेंट थीटा और ये वाला जो टेंजेंट थीटा, दोनों को इक्वेट कर दो। जब इक्वेट करोगे तो वी स्क्वेयर इज इक्वल वी स्क्वेयर अपॉन जी बाई आर एच बाई बी। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अगर आपको विड्थ ऑफ द रोड निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है रोड की, तो क्या करोगे, बी तुम्हारे पास क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एच जी आर बाय वी स्क्वेयर, ठीक है। तो इस तरीके से आप विड्थ ऑफ द रोड निकाल सकते हो, विड्थ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक भी निकाल सकते हो। इसी तरीके से आप हाइट भी निकाल सकते हो कि कितने ऊंचाई के ऊपर इस रोड को उठाया गया है। तो हाइट ऑफ रोड कितना उसके ऊपर उठाया गया वो कैसे निकालोगी, बी वी स्क्वेयर जी आर, इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप से जो भी पूछा जाए आप वो चीज़ निकाल सकते हो, है ना। तो देखो क्या क्या फॉर्मूला हमारे पास आया, अगर हमारे पास स्मूथ सरफेस है, मैं लिख देता हूँ स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस के अंदर अगर अपने को बॉडी को टर्न करवाना है, किसी भी व्हीकल को टर्न करवाना है, तो उसका बैंकिंग होना जरूरी है, बैंकिंग ऑफ रोड होना जरूरी है, बैंकिंग ऑफ रोड मस्ट। तो उस वाले केस के अंदर वी हम कैसे निकालेंगे, जी आर टेन थीटा का यूज़ करके। अगर हमारा प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस का बेटा मतलब हो गया लेवल रोड है, किसी प्रकार की कोई भी बैंकिंग नहीं है, लेकिन रफनेस भी है, ठीक है, रफनेस है सरफेस के ऊपर। तो उस वाले केस के अंदर बी कैसे, वी कैसे निकालोगे, म्यू जी आर, म्यू जी आर, म्यू यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए हाइट, हाइट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड रोड फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, हाइट पूछ ले या आपसे पूछ ले विड्थ, विड्थ ऑफ रोड अगर आपसे पूछ ले तो उस वाले केस में आप क्या करोगे, क्योंकि टेंजेंट थीटा हमारा क्या होता है, एच बाई बी होता है, और टेंजेंट थीटा हमारा वी स्क्वेयर बाय जी आर होता है। तो इस फॉर्मूले के अंदर एच बाई बी, ठीक है, ये जो हमारा है एच बाई बी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय जी आर, इससे आप कुछ भी पता लगा सकते हो, चाहे आपसे पूछे हाइट ऑफ द इंक्लाइंड रोड पूछ ले या फिर आपसे पूछ ले विड्थ ऑफ द रोड पूछ ले।
तो विद द हेल्प ऑफ दिस हाईलाइटेड पोर्शन आप कुछ भी निकाल सकते हो। हाइट पूछे कि कितना उठा दिया गया उसको लेवल से, ग्राउंड लेवल से, तो वी स्क्वेयर जी आर ब्रैकेट बाय बी। और अगर आपसे पूछ ले बी पूछ ले तो क्या बताओगे, जी आर एच बाय वी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो आपसे जो भी पूछा जाए। ठीक है, तो बेसिकली बैंकिंग ऑफ रोड क्यों करते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड इसलिए करते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो, जैसे कि हाईवे के ऊपर बेटा हम गाड़ी को स्लो डाउन तो कर नहीं सकते, तो वहाँ पे तो फास्ट मूविंग व्हीकल्स होंगे। तो फास्ट मूविंग व्हीकल्स को अगर अपन चाहते हैं कि वो सेफली टर्न कर जाए बिना स्किड हुए, तो उस केस के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, बैंकिंग ऑफ रोड करना पड़ता है, रोड को थोड़ा सा उठाना पड़ता है। नहीं उठाएंगे तो क्या होगा कि मोड़ करते 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 वो एक साइड से टकरा जाएगी, बैरियर से टकरा जाएगी और हो सकता है मेजर एक्सीडेंट हो जाए। तो इस केस के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, बैंकिंग ऑफ रोड करना पड़ता है। आई होप वीडियो में अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा जो भी कॉन्सेप्ट आज अपन ने पढ़ा है। इसी तरीके से देखिए बेटा, सीरीज अपनी चल रही है, आपको पता है लेक्चर 7 हमारा हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास में 2 या 3 टॉपिक अपने बचे हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन बचा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अलावा एक हमारा बचा है वेल डेथ, मौत का कुआं। तो मौत का कुआं अपना बच रहा है, वो पढ़ेंगे, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन वो पढ़ेंगे। उसके बाद एक वीडियो में बनाऊंगा न्यूमेरिकल्स के ऊपर, जितने भी जो न्यूमेरिकल्स है 10 एक न्यूमेरिकल में लेके आऊँगा, 10-15 न्यूमेरिकल्स, उस न्यूमेरिकल के ऊपर वीडियो में अपलोड करूँगा। तो तब तक के लिए वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे आपकी वजह से, कि मैं आपके लिए डेली एक अच्छी वीडियो लेके आता रहूं टॉपिक से रिलेटेड, सो दैट कि आपको फिजिक्स जो हार्ड लगती है वो फिजिक्स में आपको एक अच्छे तरीके से सिखा सकूं और आपको फिजिक्स आसान बना सकूं मैं आपके लिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से चैनल के साथ आप बने रहिए, आपका अपना चैनल फिजिक्स बाय कोणार्क सिंघल।